अब ये जो 3 चीज़ों का मिश्रण से हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हुआ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर अभी आप मई के महीने में मोगरे के पौधे में कर लेते हैं तो आपका भी मोगरा का पौधा कुछ इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियां लाएगा, बड़े बड़े साइज के फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा और एक ही ब्रांच में आपको मैक्सिमम जो है दोस्तों फूल और कलियां मिलेंगी। क्योंकि ये NPK का तो अच्छा सोर्स है ही, साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व तो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो कुल मिला के ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही शक्तिशाली सा खाद है। इसका इस्तेमाल मोगरे के पौधे में करने से आपको ढेरों सारी मोगरे में फ्लावरिंग मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट, जिसे बेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जैस्मिन के पौधे के बारे में कुछ बात करेंगे, इसको कुछ न्यूट्रिशन देंगे, जिससे अगर आप अपने पौधे में फूल और कलियां नहीं ले पा रहे थे दोस्तों, अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में अगर ग्रोथ हो रही है उसमें ब्लाइंड शूट्स हो रही हैं, फूल और कलियां पौधा नहीं बना रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में किस तरीके से मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आ रही है और फूलों से कलियों से पूरा पौधा भरा हुआ है। फूलों के साइज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े चमकदार जो है वो फूल हो रहे हैं और एक ही ब्रांच में कितनी सारी कलियां बनी हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। हम अपने पौधे को सही न्यूट्रिशन जब देते हैं तो हमारा जो पौधा है हमें रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से ही देता है। तो जो भी लोग अपने पौधे में सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं उनके लिए आज मैं प्रॉपर सा खाद बताने वाली हूं, जिससे आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाएंगे और पूरे ही गार्डन को इसके मोगरे के खुशबू से एकदम भर पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या काम करने हैं, कौन सा खाद देना है, सभी के बारे में बात करते हैं। मोगरे के पौधे के लिए सबसे जरूरी जो काम होता है दोस्तों होता है उसकी कटाई। जहां से भी फूल खिल के खत्म हो रहे हैं उनको आप कट करके हटा दें। जैसे कि इस ब्रांच में पूरे फूल खिल गए हैं तो 2 पत्तियों के नीचे से इसे मैं कट करके हटा दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फूल अभी भी खिलने वाला है, तो इसकी मैं अभी कटाई नहीं करूंगी क्योंकि इसमें एक कली अभी बची हुई है। तो इस तरीके से जहां जहां से फूल बिल्कुल खिल के खत्म हो गए हैं आप सबसे पहले कटाई छटाई करें। कटाई से ही इसका ग्रोथिंग हार्मोन होगा एक्टिव और इसमें आएंगे नए नए कुछ इस तरीके से सूट्स, और नई सूट्स आएंगी तभी आपके पौधे में बनेंगे कुछ इस तरीके से कलियां। क्योंकि यह जो पौधा है ये हमेशा नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी पुरानी ब्रांचेस में इसमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए समय समय पे जो है दोस्तों इसकी कटाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद चलिए मैं सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन ही बताती हूँ। न्यूट्रिशन देने के बाद जो है दोस्तों और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का जो न्यूट्रिशन होगा वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म पे होगा। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया है फ्रेश पानी। फ्रेश पानी यहाँ पे हमने लिया हुआ है 600 ml। इसी में जो है दोस्तों हमारा न्यूट्रिशन आज ऐड होने वाला है। तो सबसे पहला चीज जो हमारे गमले की मिट्टी में जाएगा न्यूट्रिशन के तौर पे वो क्या होगा, चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। धीरे धीरे चीजें ऐड कर करके हम लोग न्यूट्रिशन को प्रॉपर जो है दोस्तों वो बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो होगा वो होगा मोगरे के पौधे के लिए कैल्शियम का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स। तो उसमें मैंने क्या लिया हुआ है, वो लिया हुआ है ये मीठा चूना। यह जो चूना है दोस्तों ये आपके पौधे को कैल्शियम की अच्छी खासी रिच मात्रा प्रदान करती है, जिससे आपका जो पौधा है बहुत ही सुंदर जो है वो फ्लावरिंग करना तैयार कर देता है। क्योंकि वाइट फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समय समय पे आपको कैल्शियम का सोर्स देना ही होता है। तो वहाँ पे आप इस मीठे चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। ये जो पान वगैरह के दुकान में मिलता है दोस्तों ये वही चूना है। अब आपको गरम चूना नहीं ले लेना है जिसे पानी में डालते ही वो खौलने लगता है, उस चूना का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस तरीके से जो है वो ठंडे चूने का इस्तेमाल करना है।
जो कि आपको पान वगैरह के दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ हमारे गमले, हमारे न्यूट्रिशन में जो है वो बनने के लिए जो चीज़ हमने पहला दिया हुआ है वो हमारे गमले में की जो है इसमें इस लिक्विड में जा चुका है। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो भी है ये सफ़ेद कलर का नमक। यह नमक जो है दोस्तों ये क्या है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। मैग्नीशियम जो है दोस्तों वो क्लोरोफिल का मुख्य घटक माना जाता है। आपके पौधे को हरा भरा चमकदार बनाए रखने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा खासा काम करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम अपने पौधे में करते हैं दोस्तों तो ये हमारे गमले की मिट्टी में जो है वो मैग्नीशियम की पूर्ति करता है और पौधा इस तरीके से चमकदार हरा भरा बना हुआ रहता है, ढेरों सारी नई नई ग्रोथ लाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियों की नसें दिख रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, या फिर जो है दोस्तों पत्तियों में इस तरीके से जो है वो चमक नहीं है, तो ये जो फर्टिलाइजर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी काम करने वाला है। सिंपल सा इसको भी आपको 1 चम्मच इस तरीके से डाल देना है। इन सभी चीज़ों को आप ऑनलाइन ले सकते हो, मैं आपको टैग कर दूंगी, वहाँ से आप लेके आसानी से इस फर्टिलाइजरों को बना सकते हो। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे डालने के बाद हम लोग अच्छे से सबसे पहले इसको घोलेंगे। ये जो है दोस्तों दोनों ही जो चीज़ें हैं ये ईजिली 2 मिनट में इस तरीके से घुल जाएंगी। एप्सम सॉल्ट को घुलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है दोस्तों, तुरंत से ये जो चीज़ें हैं ये घुल जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको घोलेंगे, ये आसानी से देख सकते हैं घुल गया है। अब हमारा जो है दोस्तों और एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर इसमें जाने वाला है, जो कि हमने घर में ही कुछ कचड़ों से बना के तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है सिंपल सा आपके किचन में मिलने वाला प्याज का जो छिलका होता है दोस्तों उसका लिक्विड। प्याज के छिलके में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का ये भरमार होता है। इस फर्टिलाइजरों को अगर आप बना के अपने मोगरे के पौधे हो, गुड़हल के पौधे हो, गुलाब, गेंदे, जो भी आपके गार्डन में पौधे लगे हुए हो दोस्तों, सभी पौधे में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा कुछ इस तरीके से चमकदार और फूलों और कलियों से बिल्कुल भरा हुआ होता है और बड़े बड़े साइज के फूल लेके आता है। यहाँ पे 1 प्याज का छिलका लिया है और 100 ml हमने पानी लिया हुआ है। इसको डाल के 24 आवर के लिए हमने छोड़ दिया था। 24 आवर में ही प्याज के छिलके अपने जो है न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ देते हैं दोस्तों, और इसका एक हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बन तैयार हो जाता है। और इसका जो गंध होता है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हो तो आपके पौधे को चींटियों वगैरह से, कीड़े से भी बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। कुल मिला के ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी अच्छा खासा काम करता है। तो सिंपल सा इस लिक्विड को हमने इस तरीके से बना के ले आई हूँ। अब इसमें जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 100 ml हमारा फर्टिलाइजर है और यहाँ पे फ्रेश पानी में हमने जो है दोस्तों 2 चीज़ें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो इस तरीके से छन्नी का सहायता लेंगे और इस 100 ml लिक्विड को इसमें हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जो प्याज के वेस्ट छिलके बचे हुए हैं दोस्तों, अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हो तो उसमें आप इसको डाल सकते हो। अदरवाइज जो है दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से सुखाने के बाद जब भी आप नए पॉट फिल कर रहे हो या फिर इस तरीके से बड़े बड़े ग्रो बैग फिल कर रहे हो तो उसके नीचे में आप इसको डाल सकते हो। जब अच्छे से सूख जाए तो ये धीरे धीरे एक कंपोस्ट का भी काम करेगा और आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब ये जो 3 चीज़ों का मिश्रण से हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हुआ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर अभी आप मई के महीने में मोगरे के पौधे में कर लेते हैं तो आपका भी मोगरा का पौधा कुछ इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियां लाएगा, बड़े बड़े साइज के फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा और एक ही ब्रांच में आपको मैक्सिमम जो है दोस्तों फूल और कलियाँ मिलेंगी। क्योंकि ये NPK का तो अच्छा सोर्स है ही, साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो कुल मिला के ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही शक्तिशाली सा खाद है। इसका इस्तेमाल मोगरे के पौधे में करने से आपको ढेरों सारी मोगरे में फ्लावरिंग मिलने वाली है।
इस पौधे में इसका इस्तेमाल करना है उसकी मिट्टी सबसे पहले आपको चेक करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी ऊपर से हल्की सूखी हुई है, तभी हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे में करने वाले हैं। और ये हमारा बहुत ही सुंदर गुच्छों में फूल अभी जो है दोस्तों लाना स्टार्ट किया हुआ है। इसको अभी हम लोग फर्टिलाइजर देंगे तो ये जो फूल है ये तेजी से खिलेंगे और धीरे धीरे पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो पौधा जो है दोस्तों फिर से जब हम इसकी कटाई करेंगे तो नई नई ग्रोथ तेजी से लाएगा और बहुत ही सुंदर गुच्छों में फूल और कलियां बनाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं एक छोटी सी ब्रांच में मुझे 5 कली मिली हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ही फायदे हैं। इस 1 लीटर को क्या करना है 8 इंच के पॉट में इस तरीके से आपको दे देना है। 8 इंच का जो पॉट है दोस्तों उसके लिए 1 लीटर फर्टिलाइजर काफी है। इससे एकदम नीचे तक जो है वो न्यूट्रिशन पहुंच भी जाएगा और आपको आपके पौधे में दोबारा 15 दिनों तक और कोई भी न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंपली इस न्यूट्रिशन को एक बार देने से ही आपको आपके पौधे में हफ्ते भर में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मोगरे के पौधे में फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जिनके भी पौधे बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद फूल और कलियां नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी आपके पौधे में चमत्कारी रिजल्ट हफ्ते भर में ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। देखभाल की अगर बात करूं तो पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसलिए धूप वाले जगह पे पौधे को आप अवश्य रखें। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रही है तो दोपहर की धूप में आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रखिए। पानी देने की अगर बात करूं दोस्तों तो पानी नियमित तौर से देना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया गमले की मिट्टी जब ऊपर से 1 इंच तक सूखी हो तभी आप अपने पौधे में पानी दें। ड्रेनेज की अगर बात करूं तो ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा रखना है। जैसे ही मैंने पौधे में फर्टिलाइजर को दिया हुआ है देख सकते हैं किस तरीके से ड्रेनेज होल से हमारा फर्टिलाइजर निकल भी गया है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो गमले की मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी खासी पोरस मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, इसलिए पौधे में हमारे इस तरीके के रिजल्ट दिख रहे हैं। इसी तरीके की मिट्टी में आपको पौधे को लगाना है, आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। चौथा अगर बात करूं दोस्तों तो पौधे की कटाई छटाई जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, समय समय पे कटाई छटाई अवश्य करते रहें। अगर आपके पौधे में मकड़ियां कीड़े लग रहे हैं दोस्तों तो जो मैंने एप्सम सॉल्ट बताया 1 लीटर पानी में आप उस एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच डाल के घोल और स्प्रे भी कर सकते हो। इससे आपका पौधा कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से मोगरे के पौधे की देखभाल करनी है और इस तरीके से जो है दोस्तों आपको कम से कम जो है इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल 1 महीने में या फिर 15 दिनों में करना है। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासे रिजल्ट मिलेगी। मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।